ओम शांति। ओम शांति। सभी का गॉडली लाइफ पर स्वागत है। आज की 19 सितंबर 2025 की साकार मुरली मीठे बाप दादा मधुबन। आज की वाणी में प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम्हें यह शरीर रूपी कपड़े उतार कर घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। प्रश्न है वाणी में, बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता यह किस बात से सिद्ध होता है? उत्तर, बाप को कहते ही हैं करण करावनहार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्मेंद्रियां बगैर तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसलिए उन्हें शरीर का आधार लेना होता है। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, गोया आत्माएं अपने बाप के सम्मुख बैठी है। आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठेगी, शरीर तो चाहिए ना आत्मा को पाठ करने। बाप भी जब जिस्म लेते हैं तब ही सम्मुख आते हैं। इसको ही कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बच्चे समझते हो ऊंचते उच्च बाप को ही ईश्वर प्रभु परमात्मा भिन्न नाम दिए हैं। परमपिता परमात्मा कभी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता। सिर्फ परमपिता लिखा तो भी हर्जा नहीं है। परमपिता अर्थात वह सभी का पिता है एक। बच्चे जानते हैं हम परमपिता के साथ बैठे हैं, सम्मुख बैठे हैं। परमपिता परमात्मा और हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाने आते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पाठ बजाया। यह हो गई नई रचना। रचता बाप ने समझाया है कि तुम बच्चों ने ऐसे पाठ बजाया है ना। 5000 वर्ष का हमारा चक्र है और ऐसे ऐसे हम 84 जन्म लेते हैं। आगे यह नहीं जानते थे कि हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया। अभी तुम बच्चों से ही बाप बात करते हैं जिन्होंने 84 का चक्र लगाया है। सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते है ना, सभी तो 84 बर्थ नहीं लेंगे। यह समझाना है कि 84 का चक्र कैसे फिरता है, बाकी लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। बच्चे जानते हैं हम 5000 वर्ष बाद पाठ बजाने आते हैं। हम पाठधारी ऊंचते उच्च भगवान का भी विचित्र पाठ है। ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पाठ नहीं कहेंगे। स्थापना और पालना का पाठ है ना, तो दोनों ही 84 का चक्र लगाते हैं ना, एक ही है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। बाकी शंकर का पाठ इस दुनिया में तो है नहीं। त्रिमूर्ति में दिखाते हैं स्थापना विनाश पालना, चित्रों पर समझाना होता है। चित्र जो दिखाते हो उस पर समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। प्रेरक अक्षर भी रॉन्ग है। जैसे कोई कहते हैं आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा यानी कि विचार, अंदर जो चिंतन चलता है उससे जो विचार उत्पन्न होता है उसको प्रेरणा कर देते हैं। प्रेरणा का कोई और अर्थ नहीं। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करता, ना प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है। आप ना इस समय बाबा हमें स्वयं आकर पढ़ाते हैं ना। बाप आते हैं कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजाने। करण करावन हार है ना, कराएंगे बच्चों से। बगैर शरीर तो कोई कर ना सके। इन बातों को कोई भी नहीं जानते, ना ईश्वर बाप को ही जानते हैं ना। जब हम साधारण जीवन को जी रहे थे तो भक्ति करते थे, तो परमपिता परमात्मा कौन है हमने ही मिक्स कर दिया। परमात्मा एक निराकार को कहेंगे जिनका जन्म मरण में पार्ट नहीं है। बाप है मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, डायरेक्शन भी देते, श्रीमत भी देते। मनुष्यों की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है। तुम समझते हो बाबा हमारा बाबा है, वो लोग सर्वव्यापी कह देते हैं तो बाप समझ ही नहीं सकते। तुम समझते हो यह बेहद के बाप की फैमिली है। सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आती,
उनको कहा जाता है निराकारी शिव बाबा, निराकारी आत्माओं का बाबा। शरीर है तब आत्मा बोलती है कि बाबा, बगैर शरीर तो आत्मा बोल न सके। भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं, समझते हैं वे बाबा दुख हरता सुख करता है। सुख मिलता है सुख धाम में, शांति मिलती है शांति धाम में। यहाँ है ही दुख, संसार में मिलता केवल क्षण भंगुर सुख, बाकी है दुख। यह ज्ञान तुमको मिलता है संगम पर, पुराने और नए के बीच में। बाप आते ही तब है जब नई दुनिया स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना, पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना रॉन्ग हो जाता है। अभी तुमको बेहद के नाटक की नॉलेज मिलती है। जैसे उस नाटक में एक्टर्स आते हैं तो घर से साधारण कपड़े पहनकर आते, फिर नाटक में आकर अपने रोल अनुसार कपड़े बदलते हैं। फिर नाटक पूरा हुआ तो वह कपड़े जो रोल के लिए पहने थे उसको निकाल देते, उतार देते। फिर जब अपने घर जाना है तो अपना ओरिजिनल ड्रेस पहनते। तो यहाँ तुम आत्माओं को भी घर से अशरीरी आना होता, यहाँ आकर यह शरीर रूपी कपड़ा पहनते हैं ना। आत्मा शरीर धारण करती है। फिर जब पाठ पूरा होता है तो घर जाने के लिए फिर से हम आत्मनिश्चय कर शरीर को यहीं त्याग कर वापस जाते। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। यह है बेहद का नाटक। अभी यह बेहद की सारी दुनिया पुरानी है, फिर होगी नई। वो बहुत छोटी है एक धर्म। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकल के हद की दुनिया में, नई दुनिया में आना है, क्योंकि वहाँ है एक धर्म। अनेक धर्म अनेक मनुष्य होने से बेहद हो जाती है। वहाँ तो एक धर्म थोड़े मनुष्य हैं। एक धर्म की स्थापना के लिए आना पड़ता है। तुम बच्चे इस बेहद के नाटक के राज को समझते हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता उसका ही फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते हैं। नंबर 1 कौन से त्योहार है यह भी तुम बच्चे जानते हो। उच्चते उच्च भगवान शिव बाबा की जयंती कहते हैं। वह जब आए तब फिर और त्यौहार बने। शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते, अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते, योग भी सिखाते, साथ साथ तुमको पढ़ाते भी हैं। तो पहले पहले बाप आया, शिव जयंती हुई, फिर कहेंगे गीता जयंती। आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं तो गीता जयंती हो गई। तुम बच्चे विचार कर त्योहारों को नंबरवार लिखो। इन बातों को समझेंगे भी अपने धर्म के। हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता, दूसरे धर्म वालों की बात ही नहीं। भले किसको दूसरा धर्म प्यारा हो भी, परंतु उसमें आ ना सके। स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़े आ सकते। झाड़ में बिल्कुल साफ है, जो धर्म जिस समय आते हैं फिर उस समय आएंगे। पहले बाप आते हैं, वही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तो कहेंगे शिव जयंती, सो फिर गीता जयंती, फिर नारायण जयंती। वह तो हो जाता सतयुग। वो भी लिखना पड़े नंबरवार। यह ज्ञान की बातें हैं। शिव जयंती कब हुई वह भी पता नहीं। ज्ञान सुनाया जिसको गीता कहा जाता, फिर विनाश भी होता है। जगदम्बा आदि की जयंती का कोई हॉलिडे नहीं। मनुष्य किसी की भी तिथि तारीख आदि को बिल्कुल नहीं जानते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण श्री राम सीता के राज्य को ही नहीं जानते न। सतयुग और त्रेता में दोनों का राज्य था। 2500 वर्ष में जो आए हैं उनको जानते हैं, परंतु उनसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे उनकी बायोग्राफी नहीं जानते। उनको कितना समय हुआ कुछ भी नहीं जानते, है ना। वो स्वर्ग की दुनिया थी जब श्री लक्ष्मी नारायण थे, जब सीताराम का राज्य था, है ना। तो वो दुनिया दुखों से दूर थी। 5000 वर्ष से बड़ा कल्प हो न सके। आधा तरफ तो ढेर संख्या आ गई, बाकी आधा में इनका राज्य। फिर जास्ती वर्ष का कल्प हो कैसे सकता। 84 लाख जन्म भी नहीं हो सकते। वह लोग समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। मनुष्यों को अंधियारे में डाल दिया। कहाँ सारा ड्रामा 5000 वर्ष का।
कहाँ सिर्फ कलयुग के लिए कहा जाता है कि अभी 40,000 वर्ष शेष है। जब लड़ाई लगती है तो समझते हैं भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर। महाभारत लड़ाई तो लगती ही है संगम पर। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। बाप आएंगे नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश करने। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा, इसके लिए यह लड़ाई है। इसमें शंकर के प्रेरणा आदि की तो कोई बात नहीं। अंडरस्टूड। पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब खलास हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। नई दुनिया थी जरूर, दहली परिस्तान थी, जमुना का कंठा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चित्र भी है। लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का ही कहेंगे। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है कि कैसे स्वयंवर होते हैं। यह सब पॉइंट्स बाबा रिवाइज कराते। अच्छा, पॉइंट्स याद नहीं पड़ती है तो बाबा को याद करो। बाप भूल जाता है तो टीचर को याद करो। टीचर जो सिखलाता है वह भी जरूर याद आएगा। टीचर भी याद रहेगा, नॉलेज भी याद रहेगी, उद्देश्य भी बुद्धि में है। याद रखना ही पड़े, क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है ना, हमारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। यह भी जानते हो जो हमको पढ़ाता है वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो जाता ना, जो जिन्होंने जन्म दिया वो तो हमारे पिता हैं ही, साकार के शरीर के पिता। लौकिक, पारलौकिक और यह है अलौकिक, इनको कोई याद नहीं करते। लौकिक बाप से तो वर्षा माना प्रॉपर्टी, धन जायदाद मिलता, अंत तक याद रहती। शरीर छोड़कर फिर दूसरा बाप मिलता, जन्म बाई जन्म लौकिक बाप मिलते हैं, अंत तक याद रहती है। पारलौकिक बाप को भी दुख व सुख में याद करते हैं। बच्चा मिला तो कहेंगे ईश्वर ने दिया, माना पारलौकिक पिता ने। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे, इनसे कुछ मिलता थोड़े ही है, इनको अलौकिक कहा जाता है ना। ब्रह्मा द्वारा हमें परमपिता परमात्मा से ज्ञान मिलता है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे। जैसे हम पढ़ते हैं यह रथ भी निमित्त बना हुआ, बहुत जन्मों के अंत में इनका शरीर ही रथ बना। रथ का नाम तो रखना पड़ता है ना, यह है बेहद का सन्यास। रथ कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं। चलते चलते फिर भागंती हो जाते हैं। भाग्यशाली रथ एक माना जाता, जिसमें बाप आकर ज्ञान देते, स्थापना का कार्य कराते। तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे, तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ पढ़ाती है, आत्मा पवित्र बन जाती। इसीलिए बलिहारी इस तन की है जो इसमें बैठ पढ़ाते। यह अंतिम जन्म बहुत वैल्यूबल है, फिर शरीर बदल हम देवता बन जाएंगे। इस पुराने शरीर द्वारा ही तुम शिक्षा पाते हो, शिव बाबा के बनते हो। तुम जानते हो हमारी पहली जीवन वर्थ नॉट ए पैनी थी, अब पाउंड बन रही है। शूद्र जन्म में हम माना ब्राह्मण बनने के पहले वर्थ नॉट ए पैनी माना कोई मूल्य नहीं था, अब पाउंड बन रहे। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप ने समझाया है, याद की यात्रा है मुख्य। इनको ही भारत का प्राचीन योग कहते, जिससे तुम पतित से पावन बनते हो। स्वर्गवासी तो सब बनते, फिर है पढ़ाई पर मदार। तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो, तुम ही फिर देवता बनेंगे। तुम समझ सकते हो उच्च पद कौन पाते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहले हमारे में भी क्वालिफिकेशन नहीं थी, आसुरी मत पर थे, मनमत पर थे, परमत पर थे। अभी हम ईश्वरीय मत पर चल रहे हैं। अब ईश्वरीय मत मिली है ना संगम पर। आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते, ईश्वरीय मत से चढ़ती कला में जाते। ईश्वर मत देने वाला एक है, आसुरी मत देने वाले अनेक हैं। माँ बाप, भाई बहन, टीचर, गुरु, सबों की मत मिलती है ना, कितनी मत मिलती है। सब एडवाइस देते हैं, सभी गाइड करते हैं। जो भी हमारे आसपास वाले स्नेही सहयोगी हैं सब गाइड करते, पर अभी हमें किसकी मत पर चलना है, एक ईश्वरीय मत पर। अभी तुमको एक की मत मिलती है जो 21 जन्म काम आने वाली है।
तो ऐसी श्रीमत पर चलना चाहिए, भाग्य बनाना चाहिए। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ पद पाएंगे, कम चलेंगे तो कम पद। श्रीमत है ही भगवान की, ऊंचते ऊंचे भगवान ही है जिसने श्री कृष्ण को ऊंचते ऊंचे बनाया, फिर नीचते नीचे रावण ने बनाया। बाप गोरा बनाते हैं, फिर रावण सांवरा बनाता है। बाप वर्षा देते हैं, वह तो है ही वॉइसलेस। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। देवताओं को सब जानते हैं, वे संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व के मालिक बनते अभी नहीं हैं, फिर बन रहे हैं। बाप भी संगम युग पर ही आते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे तो तुम ठहरे। वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बोलो, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना? परमपिता ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे ना, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे ना। ब्राह्मण कुल है, ब्रह्मा मुख वंशावली, भाई बहन बन गए हो। यहाँ राजा रानी की बात नहीं, यह ब्राह्मण कुल तो संगम का थोड़ा समय चलता है। राजाई ना पांडवों की है ना कौरवों की है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मत को छोड़कर एक ईश्वरीय मत पर चलना है, संपूर्ण वाइसलेस बनना है। दूसरा है, इस पुरानी शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। यह है बहुत वैल्यूबल जीवन, इसमें वर्थ पाउंड बनना है। वरदान, सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। आधार उदार मूर्त भव। वर्तमान समय विश्व के चारों ओर कोई न कोई हलचल है। कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल, कहाँ प्रकृति के तमोप्रधान वायुमंडल के कारण हलचल। अल्पकाल के साधन सर्व को चिंता की चिता पर लिए जा रहा है ना, चिंता की चिता पर लिए जा रहा है। इसीलिए अल्पकाल के आधार से, प्राप्तियों से, विधियों से थक कर वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। तो आप आधार उदार मूर्त आत्माएं उन श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की यथार्थ वास्तविकता अविनाशी सहारे की अनुभूति कराओ। आज का स्लोगन, समय अमूल्य खजाना है, इसीलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। ओम शांति। अव्यक्त इशारे। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणों द्वारा चारों ओर फैलती अनुभव करें। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इस स्वमान के स्मृति की सीट पर स्थित होकर कार्य करो तो विघ्न सामने तक भी नहीं आएगा। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी उपस्थित भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।